आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी समेत इन मंत्रियों का ब्लू टिक हटा, लेकिन अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों का है बरकरार। शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात से भूचाल, जाने किस नेता ने क्या कहा। एक्सप्लेनर जज ने राहुल गांधी की एक न मानी, कहा सांसद जाना ऐसा नुकसान नहीं जिसकी भरपाई ना हो। गुजरात दंगे, नरोदा गांव नरसंहार मामले में माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी। एनसीपी के अहम कार्यक्रम में अजित पवार को न्योता नहीं, क्या महाराष्ट्र में फिर होने जा रहा शिंदे उद्धव वाला खेला। रहे सतर्क, लखनऊ में कोरोना के एक दिन में 245 नए मामले, 26 भर्ती, 5 वेंटिलेटर पर। एक के बाद एक कहां गायब हो रहे इमरान खान के खास, पाकिस्तान सेना पर लगा आरोप। भारत के आर्थिक चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता है अमेरिका, अमेरिकी मंत्री का बड़ा बयान। राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा की हुई सगाई। और मोहम्मद सिराज के चौके से जीती आरसीबी, आखिर में पंजाब किंग्स से छिना मैच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सरकार के ज्यादातर मंत्रियों का ब्लू टिक शुक्रवार को ट्विटर ने हटा दिया है। सीएम योगी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के भी ब्लू टिक हट गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के टिक अभी भी बरकरार हैं। सीएम योगी के ट्विटर का ब्लू टिक शुक्रवार की सुबह हट गया। इसके साथ ही सीएम योगी के कार्यालय का भी टिक हट गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय का ग्रे टिक अभी बरकरार है। वहीं राज्य के दोनों डिप्टी सीएम का ब्लू टिक हट गया है। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी आज शरद पवार से मुलाकात करने के लिए उनके मुंबई स्थित आवास पर पहुंचे थे। यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चला। कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एक बयान देते हुए कहा था कि गौतम अडानी मामले में जेपीसी के जरिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब गौतम अडानी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। बंद कमरे में दोनों की हुई मुलाकात के बारे में अब तक अडानी या शरद पवार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इस मामले पर नेताओं द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। राहुल गांधी को सांसदी वापस नहीं मिली। सूरत सेशन कोर्ट के जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने गुरुवार को उनकी याचिका एक शब्द में खारिज कर दी। राहुल ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। जज ने राहुल गांधी के 5 बड़ी दलीलों को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि सांसदी जाना कन्विंसन पर रोक लगाने के आधार नहीं, इससे ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी भरपाई न हो सके। साल 2002 में गुजरात दंगे के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अहमदाबाद की विशेष अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। गौरतलब है कि इस मामले में बाबू बजरंगी और माया कोडनानी भी आरोपी थे। माया कोडनानी गुजरात सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। बताते चले कि इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई अन्य घायल भी हो गए। घाटकोपर में आज यानी शुक्रवार 21 अप्रैल को एनसीपी कार्यकर्ताओं की बैठक है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी संबोधित करेंगे, लेकिन एनसीपी के नेताओं की लिस्ट से अजित पवार का नाम गायब है, जो चर्चा का विषय बन गया है। एनसीपी की ओर से बताया गया कि जिस वक्त शिविर चल रहा होगा उस वक्त अजित पवार की पिंपरी चिंचवड में एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, इसीलिए अजित पवार शिविर में नहीं रहेंगे। हालांकि अजित पवार के समर्थक बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी नजर है। बैठक महाराष्ट्र एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की अध्यक्षता में होगी। राजधानी लखनऊ में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 245 नए मामले सामने आए। पिछले 9 महीने के दौरान एक दिन में संक्रमण के नए मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। वहीं केजीएमयू
SGPGI और लोक बंधु अस्पताल में कुल 26 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 5 वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 दिनों में संक्रमण को मात देने वालों की संख्या 105 रही। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1047 पहुंच गई है। संक्रमण की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले हजरतगंज और चिन्हट क्षेत्र के हैं। नवल किशोर रोड और चिन्हट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संक्रमण के 38 नए मामले मिले हैं। इमरान खान ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी के इंस्टाग्राम प्रमुख अताउर रहमान को गुरुवार सुबह लाहौर से अगवा कर लिया गया है। खान ने रहमान को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए ट्वीट कर कहा कि बीती रात को एक और शख्स को अगवा किया गया। इस बार लाहौर के फैजल टाउन से PTI के इंस्टाग्राम प्रमुख अताउर रहमान को अगवा कर लिया गया। दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत जितना अधिक विकास करेगा ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और विश्व के लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका नई दिल्ली के आर्थिक चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत पिछले कई वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी अर्थव्यवस्था अब 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की डेटिंग की खबरें तो पहले से ही आ रही थी। उनकी शादी भी तय मानी जा रही थी। अब दोनों ने सगाई करके इस दिशा में पहला कदम उठाया है। हाल ही में परिणीति को रिंग फिंगर पर सिल्वर बैंड पहने देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति चोपड़ा और राघव ने परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक पारंपरिक रोका समारोह में सगाई की। बताया जा रहा है कि दोनों इसी साल अक्टूबर के अंत तक शादी कर लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि परिणीति शादी करने की जल्दी में नहीं है क्योंकि वह अपनी शूटिंग को लेकर काफी व्यस्त है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में शानदार शुरुआत के बाद हार झेलने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 174 रन बनाने के बाद पंजाब की टीम को 150 रन पर ढेर कर RCB ने मुकाबला 24 रन से जीता। आखिर में मोहम्मद रियाज ने आकर ऐसा गेंदबाजी की जिसने मैच का नक्शा बदल दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 27वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक बड़े बदलाव के साथ उतरी थी। कप्तानी एक बार विराट कोहली के हाथ में आई और फाफ डू प्लेसिस को बल्लेबाजी के बाद इम्पैक्ट के रिप्लेस कर बाहर बिठाया गया। विराट कोहली और फाफ ने इस मैच में 137 रन की ओपनिंग की और टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। हालांकि आगे की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं कर पाए और स्कोर 4 विकेट पर 174 रन तक ही पहुंचा।